भगवान इसमें भी है। आज भी मंदिर है वृंदावन में जहाँ अक्रूर जी ले गए थे भगवान कृष्ण बलराम को, तो इस प्रकार के वंदन किया। दास्यम, दास्य सेवा किसने किया? भगवान का हनुमान जी ने किया। हनुमान जी के समान कोई दास्य नहीं। सेवक जिसको कहते हैं सेवक, सेवा भाव। हनुमान जी सेवा भाव से काम किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का दासस्य भाव से, वो तो समुद्र से लांघ गया। भगवान का सेवक था। भगवान की नाम में इतना शक्ति है, भगवान की भक्ति में। अंगद जी ने रावण की दरबार में पैर को रख दिया और कहा कि रावण मेरा स्वामी है, मेरा, और मैं उनका भक्त हूं। इस पैर को आप जो है पृथ्वी से आप ऊपर उठा नहीं सकते। इस समाज में उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भक्ति था, उनका इतना भाव था भगवान के प्रति, है ना। तो सब राजा महाराजा लोग आए, रावण भी आए, कहा कि बस जाओ प्रभु की आप सेवा करना। और सांख्यम, सत्यम, सखा, सखा भाव से किसने भगवान का भक्ति किया? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर चरित्र है। सखा भाव से भगवान ने किसने पूजा किया? सखा मित्र अर्जुन ने किया। अर्जुन भगवान का सखा तो था। सखा भाव से ही भगवान का भक्ति किया। महाराज निवेदन क्या है नौ भक्ति में? तो नौ भक्ति में निवेदन क्या चीज है महाराज? आत्मनिवेदन। बलि महाराज जी निवेदन भक्ति, राजा बलि ने निवेदन भक्ति किया। आगे कथा श्रवण पाठ कराएंगे। राजा बलि ने जब पूर्ण दान दे दिया, वचन का पालन किया, तब भगवान उनको वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने निवेदन किया। जटायु, जटायु ने भी निवेदन किया था। इस प्रकार से नौ भक्ति की कथा है। नौ भक्ति। प्रहलाद की स्मरण करते थे, भगवान को याद करते थे। भगवान है, भगवान हम लोगों को देख रहा है। हम लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग को भगवान देख रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना। भगवान यहाँ है, सब जगह रहता है भगवान। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। चलता रहता है, फिरता रहता है, खाता है, पीता, कोई नहीं देखता। भगवान इस प्रकार से अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा ही पुत्र मेरे को ही शिक्षा दे रहे हो, ये तो नहीं बनेगा, दंड देना पड़ेगा। जो राजा रहते हैं ना, उनके पास 4 प्रकार का नीति रहता है, साम दाम दंड भेद। 4 नीति जानता है वही राजा बनता है। कहा कि भाई अब क्या नीति करना चाहिए? दंड नीति अपनाना चाहिए भाई। साम दाम दंड भेद ये सुनी चलेगा, दंड। तो कहा जाओ इसको ऐसा दंड दो
ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ से इसे नीचे गिरा देंगे। अब भाई आज्ञा का पालन करना ही था। सेवक को क्या करे, नहीं भी कहेगा वो भी नहीं बनेगा महाराज। गए दो सेवक लोग, उनको भी बड़ा कष्ट हो रहा था और जा करके प्रहलाद जी को उस प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया। भगवान ने उसे झोंक लिया, भगवान ने रक्षा किया। अब कहते हैं मानस में भी नौ भक्ति लिखा है, भागवत में नौ भक्ति है, तो मानस रामायण में भी नौ भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट जिगान। नौ भक्ति आप रामायण में भी आप ले सकते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। पांचवा भजन का क्या है? मंत्र जाप। आप कोई भी कार्य कराने जा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा भी आप सुन रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास बड़ा चीज है। और मंत्र जाप करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, मन को पवित्रता रखना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। कार्य जो है भगवान संपन्न करा देते हैं। सततम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरत संजन धर्मा। सातवां मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा। नवा भक्ति क्या है? नवमा सरल सब सन कीना, मम भरोसा ही सरसन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। फिर भी उन प्रहलाद की रक्षा किया, कहा कि जाओ इसको हाथी के पैर से कुचला देना। राजा की आदेश को पालन करने वाला था। आए उनके सेवक लोग, ले गए और प्रहलाद जी को हाथी के पैर के नीचे रख दिया। हाथी ने उसको पैर से कुचला, फिर भी भगवान उनकी रक्षा किया। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त हमेशा याद करो, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। दुख में हम याद करते हैं भगवान के नाम को, और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। मालिक को कभी भूलो मत, हमेशा याद रखो, उनका कृपा है। भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। दुख में भी याद करो भगवान को, सुख में भी भगवान को याद करो। हाथी के पैर से कुचलाया, लेकिन भगवान उनका भी रक्षा किया। क्या किया जाए? हिरण्यकश्यप ने कहा इसे विष पिला दिया जाए ताकि इनका अंत हो जाए। सेवक लोग गए और विष को पिलाया, फिर भी वह अमृत बन गया, अमृत बन गया। भगवान ने कहा है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो
दूसरों का नष्ट कर दे। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार सबसे बड़ा धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। जो दूसरों का कल्याण करता है स्वयं उनका कल्याण हो जाता है। माता कयाधु से प्रहलाद कहने लगी, बेटा पढ़ने में क्यों मन नहीं लगता? मैंने गुरु के आश्रम में भेजा था लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या बात है? माँ से कहा, माँ पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयाल को अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। माँ पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़ने लिखने में संस्कार बड़ा चीज है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायहि देहि परलोक सवारा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अनेक अनेक दंड दिए। राम नाम सुख भाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रहलाद सब बच्चे लोगों को शिक्षा देते थे। यह संसार काटिन की बारी, हवा चढ़े उड़ाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के शरण है जाई। हरि का सुमिरन कर ले भाई। कबीर जी का सुंदर एक भजन है, उपदेश देते थे। पाप पुण्य जब सम दो होई, इस कृपा नर तन लह सोई। इस प्रकार से सबको समझाया कि आत्मा अमर रहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, ये शरीर नाशवान है। इस प्रकार से मां ने कहा कि ये बंधन ऐसा चीज है पुत्र, मां और पुत्र की ममता। लोह दारू मैं पास कुमान दो व्यंचनते, पुत्र दारा मैं पास कुमान बुद्धूचते। उसके बाद अनेक अनेक उनको कष्ट दिया, फिर भी भगवान जो है उनकी रक्षा ही करता था। रक्षा करते 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 सर्प से उनको सर्प के पास छोड़ दिए, फिर भी भगवान उनकी रक्षा किया। तो क्या किया जाए? भूमि हाथी पै खुदवारो, न दया नहीं आई। गरम तेल, एक कढ़ाई में तेल को गरम कराया और कहा कि इस कढ़ाई में प्रहलाद जी को छोड़ देना। सेवक लोग गए और सेवक लोग जा करके वैसा किया, भगवान रक्षा किया। शास्त्रों में लिखा है, कुग्राम वासम कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विद्वान कन्या अग्नि षष्टम प्रेत। 6 जो है आग के समान जलाता है। होलिका को बुलाया और होलिका को बुला करके कहा कि जाओ प्रहलाद को लेकर के जाना, अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में इसको भस्म कर देना। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के गए
और होलिका अग्नि में जल करके भस्म हो गया। प्रहलाद जी अग्नि से भी बच निकला। क्या किया जाए? अब सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि भाई अब मैं ही इनका संहार करूंगा। घर में एक बहुत बड़ा खंभा था। खंभा के पास प्रहलाद जी को लेकर के गए। आप भगवान है कहते हैं? हाँ पिताजी है। तो आप बताना कि ये जो खंभा है घर में, खंभा में भी भगवान रहता है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ महाराज, ये खंभा में मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं देता है पिताजी? ये खंभा में तो भगवान है। खंभा में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। तो खंभा में बांध दिए और तलवार को उठाया, और तलवार को उठा करके हिरण्यकश्यप ने जब संहार करने को खंभा में चाहा तो खंभे से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका स्वरूप न मानव था न सिंह था। आधा सिंह था और आधा मानव। गर्जना करने लगा। पकड़ लिए हिरण्यकश्यप को, नाखूनों से उनका संहार किया। पूछने लगा हिरण्यकश्यप, महाराज मुझे कोई नहीं मार सकता है, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में। नरसिंह भगवान ने कहा कि अभी समय क्या चल रहा है? संध्या समय, गोधूली का समय। महाराज मैंने 12 महीना में नहीं मृत्यु प्राप्त करूं कह करके मैंने कहा था महाराज। 12 महीना, ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है, 12 महीना भी नहीं। जिसको पुरुषोत्तम माह कहते हैं, 3 साल में 1 माह बढ़ता है, पुरुषोत्तम का महीना लगता है। न मैं जल में मरूं न छाल में। नरसिंह भगवान ने कहा मेरी गोद में हो। न आयुष से मरूं, मैंने आपको नाखूनों से संहार किया। नरसिंह भगवान ने इस प्रकार से देवता लोग फूल की वर्षा करने लगा। जय हो प्रभु आपकी माया। प्रहलाद को मन में भय हुआ कि मेरा पिताजी ही तो है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अमृतमयी कथा को सुनाया। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सुंदर एक भजन। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी हमारी माताएं दोनों हाथ उठा कर मुझे करने लगा देंगे। राधे राधे। इधर उधर को बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सभी को राधे राधे। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे। लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पाल न पाता होता जिसका हो, पाल न पाता होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाता होता जिसका हो, बाल न पाता होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़े, कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़े। प्यार कोने भाई कल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़े। कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़े। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको उसका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न पाता होता जिसका हो, बाल न पाता जिसका होता, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गगन पर केवल केवल उसे की सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर मिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसे की सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर मिल न सके एक पत्ता। उसकी सोच यहाँ
वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता जिसका, बाल न बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रेम से बोले बाकी बिहारी लाल की। और क्या बोलना है ब्रजवासी बनकर, राधे 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 राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहने लगा, हे राजन, प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने लगा कि प्रभु आपको बारंबार प्रणाम, धन्य हो गए। आज मुझे ऐसा दर्शन प्राप्त हो रहा। प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा पिताजी को आप स्वर्ग में स्थान दें। भगवान नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, जो मेरे हाथों से जिसका संहार हुआ है वो स्वर्ग ही प्राप्त हो। प्रहलाद जी कहने लगा, महाराज मेरे पिता लोग 108 पीढ़ी का उद्धार हो गया। हे प्रहलाद, जो भी भागवत की कथा सुनता है उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। पिता लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पिता लोग आशीर्वाद देते हैं, उनके पिता लोग भागवत की कथा में मोक्ष हो जाता है। पिता लोग प्रार्थना करते रहता है कि हमारा वंशज में कोई ऐसा पुत्र होगा जो हमारे लिए भागवत की कथा श्रवण कराएंगे। पितरों का उद्धार हो जाता है। प्रार्थना किया, दर्शन किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगा, मनु के वंश की आगे की कथा आपको श्रवण पान कराऊंगा। आसित गिरवरो राजा त्रिपुट इति विश्रुतः सरोदेनाभितः मान योजन योजानमूर्छितः। हे राजा, एक सुंदर कथा आपको मैं श्रवण पान कराता हूं। एक त्रिकुट नामक पर्वत था महाराज, बहुत बड़ा पर्वत था। चारों ओर से समुद्र जो है घिरा हुआ था। त्रिकुट पर्वत सोना चांदी लोहे की शिखर था महाराज। एक सरोवर था, उसी सरोवर में गजराज अपने हसीनों सहित पूरा परिवार के लोग जलाशय में स्नान करने के लिए आए थे। कहा कि बच्चे लोग चलो, आज तो कोई काम नहीं है, चलो आज हम लोग स्नान करने के लिए जलाशय में जाएंगे। पूरा परिवार के साथ लता को तोड़ता उखाड़ता हुआ सरोवर में आया। गजराज ने जल को पिया और जल को पी करके परिवार सहित क्रिया करने लगा। सुखदेव जी कहने लगा कि हे राजन, न तत्र कश्चे निपदेवा द्राहो बलियासने रुसाग्रता। मग्न होकर के स्नान कर रहे थे।
एक ग्राह ने आया और गजराज के पैर को पकड़ लिया। उनके बाल बच्चे लोग पुकारने लगा माँ माँ माँ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं गया। जीव की हमेशा सब का ध्यान रहता है, प्राण की रक्षा। गजराज का पैर को पकड़ लिया ग्राह ने, अपना बलपूर्वक से पैर को खींचना चाहा लेकिन नहीं खींच सके। दोनों में युद्ध हुआ। जलचर थे ग्राह जो है, जलचर थे, जल में रहने वाले, जल में उनका बल रहता है। और गज का बल जो है थल में रहता है। तो जब तक जल में रहता था ना तब तक उनका बल था। कभी तो गजराज उनको बाहर निकाल देते थे ग्राह को। पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट नाम का पर्वत था महाराज। कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा कालेन संदेन का कस्य परिवेदना। दुख में कोई साथ नहीं देता। क्या किया जाए? बच्चे लोग भी नहीं जा पा रहे थे, जान खतरा में न पड़ जाए कहकर। इस प्रकार से गजेंद्र ने चारों तरफ देखा और भगवान कृष्ण को पुकारा कि प्रभु अब आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आप कितनो बड़ा संकट में क्यों न हो, एक बार मालिक को पुकारो, भगवान जरूर आएंगे। हर जीव के खबर लेता है भगवान, उसको सब पता है। 4,84,000 जीव है ना, सबकी खबर लेते हैं भगवान। भगवान क्या है? अंतर्यामी है भगवान। आरती में गाते हैं ना, तुम हो अंतर्यामी, कहते हैं ना। भगवान मन की बात को जान लेते हैं। मन में हम विचार कर रहेंगे, भगवान को पता चल जाता है कि क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। इन लोग का मालिक है भगवान। पुकारने लगा, प्रभु आपको आना पड़ेगा प्रभु। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुरुधर्म के निर्वेशे सांप्या नमो ज्ञान घनाच। हे प्रभु आकर के मेरा कष्ट प्राप्त कर दीजिए। प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है, कष्ट की निवारण करिए प्रभु। भगवान ने सुना उनके पुकार को और गरुड़ में बैठ करके भगवान आए और गरुड़ में बैठ करके आकर के भगवान उनकी रक्षा की, रक्षा की। हमेशा भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और ग्राह की योनि से एक गंधर्व स्वधाम चला गया। गजेंद्र भी भगवान का पार्षद पड़ा। महाराज ये कौन थे? पूर्व जन्म में ग्राह जो था, ग्राह जो मंगल था, वो हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व था और देवर ऋषि तालाब में स्नान कर रहे थे। उसी समय जल के भीतर देवर ऋषि गए
और देवर ऋषि की पैर को पकड़ लिया। तब उन्हें श्राप दिया कि जाओ तू ग्राह बन जा। देवर ऋषि गजेंद्र कौन था? तो पूर्व जन्म में पांडव देश में इंद्रदूम नाम का राजा मलयाचल में तपस्या कर रहा था। अगस्त के पूजा में लगा हुआ था। अगस्त जी आए तो उनका प्रणाम नहीं किया, आदर नहीं किया। तब उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम गजराज हो जाओ। इस प्रकार से भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं और सब जीव के ऊपर भगवान जो है दया करते हैं। सुखदेव जी कहने लगा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष का पाठ ऐसा जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, उसी प्रकार के ये सरल है। गजेंद्र मोक्ष का आप कम से कम एक पाठ कर देंगे, अगर कोई संकट है तो संकट जो है दूर हो जाता है। इस प्रकार से गीता ज्ञान के समान है। सुखदेव जी कहने लगा कि हे राजा परीक्षित, आगे की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। 88,000 ऋषि मुनि लोग भगवान की कथा को ध्यान लगा करके सुन रहे हैं। 6वां मनु में ये चाक्षुष मनवंतर की कथा है। चाक्षुष मनवंतर। अब परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान ने कच्छप का भी अवतार लिए थे धारण? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान कच्छप का अवतार धारण किए थे। समुद्र मंथन की सुंदर कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी पूछने लगा, समुद्र का मंथन कैसे हुआ महाराज? कैसे मंथन किया समुद्र का? क्या क्या रत्न निकला समुद्र से? जब दुर्वासा ऋषि रास्ता में आ रहे थे, देवराज इंद्र उसी समय जा रहे थे गज में बैठ करके, तो गले की फूल माला इंद्र के गले में फेंक दिया। एरावत ने उसे पैर से तले खिंचवा दिया। क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ कह करके। उसके पश्चात समुद्र मंथन का समय आया। अब सब देवता लोग विचार करने लगा कि भाई समुद्र में सब चीज है, चलो हम लोग एक ही माता पिता के तो संतान है। मनु और शत्रुपा, दीति अदिता, दीति और अदिति, माँ अलग अलग है तो हम लोग भाई भाई हैं। तो आपस में समझौता कर लिए। तो कहा महाराज जो चीज भी निकलेगा उनका आधा आधा हिस्सा हम लोग को बंटवारा मिलेगा ना। तो देवताओं ने कहा ठीक है भाई। तब वो लोग कहाँ गए? मंदराचल पर्वत को लाने के लिए भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को भेजा कि जाओ मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में लाना। लाए और बांसुरी को रस्सी बना करके, अब भगवान ने कहा कि भाई कच्छप रूप का धारण करना चाहिए। भगवान कच्छप रूप बनाए और जल के नीचे जा करके प्रवेश करिए। प्रेम से बोलो कच्छप भगवान की जय। देव दानव मंदराचल पर्वत को ला करके मंथन आरंभ किया। बांसुरी नाग को रस्सी बना करके समुद्र का मंथन आरंभ किया। तो देवता लोग शिव की तरफ में थे और दानव लोग कहने लगा महाराज हम की पूछ की तरफ नहीं लेंगे,
हम लोग सी के तरफ रहेंगे। तो देवताओं ने कहा कि भाई जाओ आप लोग सी की तरफ रहना। इस तरह से मंदराचल पर्वत को ला करके आरंभ किया, मंथन आरंभ किया। मंथन करते करते सबसे पहले समुद्र में हलाहल विष निकला। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा धनवंतरी चंद्रमा गावा काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। ये 14 रत्न है। ये श्लोक में 14 रत्न पूर्ण हो जाता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा धनवंतरी चंद्रमा अगावा काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना। 14 रत्न समुद्र से प्रकट हुआ है। हलाहल विष। तो दानव लोग कहने लगा हम लोग क्या करेंगे विष को है। देवता लोग कहा कि भाई इसको कौन ग्रहण करेंगे। चलो शंकर जी के शरण में जाते हैं। और वो हलाहल विष को लेकर के भोलेनाथ के पास गए। त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके शरण में आए हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्विगुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम निराकालमोकालमूलं तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशा। प्रभु हलाहल विष का पान कर लीजिए। भगवान शंकर ने विचार किया कि भाई अगर अमृत निकालते तो लेकर के नहीं आते, हलाहल विष निकला है तो मेरे पास आप लोग मेरे शरण में आए हो। तो विष को भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण किया तो उसे अंदर नहीं लिया, कंठ में रोक दिया। उसी दिन से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। प्रेम सुनो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम। माता भवानी ने विचार किया कि भाई जहर तो जहर होता है, चाहे राजा रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे भगवान रहे, विष का प्रभाव पड़ा। तो माता भवानी ने क्या किया, विचार किया कि इष्ट का किनको इष्ट मानते थे, तो भगवान को मानते थे इष्ट। राम 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 भगवान को जपते हैं और भगवान भोलेनाथ राम को जपते थे। भगवान के नाम को लिख करके घोड़ा और घोल करके भगवान महादेव को पिला दिया। तुरंत उसे शांति प्राप्त हो गया। कहने लगा ऐसा क्या चीज है, तो मैंने आज भगवान का नाम को लिख करके आपको घोल पिलाया। राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। तो कहा उमा कहे ओ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। हे भवानी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया सतहरि भजन, बाकी तो सब सपना है। इसके बाद कामधेनु गौ निकली। ऋषि मुनियों को दे दिया, भाई कामधेनु को जाओ संत महात्माओं को दे देना। ऊंचे श्रवा नाम का घोड़ा निकला, अश्व निकला। बलि ने कहा कि भाई मैं इसको रखूंगा, बलि को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकला, भगवान ने लिया। लक्ष्मी निकला तो लक्ष्मी विष्णु भगवान को दिया। इस प्रकार से 14 रत्न प्राप्त हुआ।
श्रीरम्भादिशवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पतरु वैदमणि कामधेनु शिवा। धन्वंतरी सोना का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुआ, अमृत को लेकर के प्रकट हुआ तो दानव और दैत्यों में युद्ध आरंभ होने लगा। देवताओं ने कहा रुक जाओ भाई, बंटवारा बराबर बराबर लेंगे। तब भगवान ने कहा कि भाई दो पंक्ति बना लेते हैं और आपस में बराबर बराबर अमृत को बांट लेंगे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अवतार है भगवान का, मोहिनी रूप बनाया भगवान विष्णु जी ने, और मोहिनी रूप बना करके अमृत का वितरण किया। उस समय राहु और केतु जो हैं, जहां पर भगवान की पंक्ति था और वहां पर जाकर के बैठ गए। सूर्य चंद्रमा के बीच पता चला कि भाई हम लोगों के बीच में दानव बैठे हुए हैं। तो अमृत को जहां मिला तो उसको राहु ने ऐसे मुख में पान कर दिया। अमृत का प्रभाव है भाई, अमर हो गया, भागने लगा भागने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया और उठा करके राहु के सिर को अलग कर दिया। तो दो भाग हो गए, इधर जो है राहु और इधर केतु। तो ग्रहण पड़ता है, सूर्य चंद्र ग्रहण ना, उस समय उसे ग्रास बना लेते हैं सूर्य चंद्र। इस प्रकार से समुद्र का मंथन 14 रत्न उसमें से प्राप्त हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुआ। और भगवान शंकर भगवान भी दर्शन करने के लिए आए थे भगवान विष्णु जी का मोहिनी स्वरूप को। इस प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ और भोलेनाथ भी भगवान का दर्शन किया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन